Hello students, so today our topic is question based on want of factor. So हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए, the freezing point depression of 0.1 molar solution of acetic acid in benzene is 0.256 Kelvin. Kf for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. What conclusion can you draw about the molecular state of acetic acid in benzene? अब हमारे पास ये जो लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, इसका मतलब ये है कि एसिटिक एसिड जो है वो बेंजीन में जाने के बाद डिसोसिएट होता है या फिर एसोसिएट होता है, ये हमें को पता करना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ये आएगा वांट ऑफ फैक्टर से। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है किस प्रॉपर्टी से दिया गया है, आप देखो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसका मतलब हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर जो आ रही थी कि भाई डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम, यानी कि मोलैलिटी। अब देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ें दे रखी है हम उसको नोट डाउन करेंगे। 0.1 मोलल का मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कितनी दे रखी है हमारे पास, 0.1 मोलल। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, के एफ फॉर बेंजीन कितना दिया हुआ है, के एफ फॉर बेंजीन दिया हुआ है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ। सो डेल्टा टी एफ हमारे पास दिया हुआ है 0.256 केल्विन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू हमारे पास देखो कितना दिया हुआ है, 0.256 इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ। अब के एफ हमारे पास है 5.12 इंटू स्मॉल एम, मोलैलिटी हमारे पास दे रखी है 0.1। तो यहाँ से आई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, ये जो दोनों वैल्यूज है उसके नीचे हो जाएगी, 0.256 अपॉन 5.12 इंटू 0.1। तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 256,512 इंटू 1। और ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा और इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, और ये जो इसका पॉइंट है ऊपर 10 चला जाएगा, यानी कि 1000 से ये पूरे जो तीनों जीरो हैं वो कट जाएंगे और यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा यहाँ पर 2। तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 1/2 यानी कि 0.5। अब देखिए हमें मॉलिक्यूलर स्टेट के बारे में बताने, यानी मोलर मास के बारे में। तो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। सो आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.5। कैलकुलेटेड मोलर मास। अब देखिए हमारे पास जो सॉल्यूट है वो है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। तो हम यहाँ से जो इसका मोलर मास फाइंड कर लेंगे। हमारे पास देखो यहाँ पर कार्बन कितने हुए, 2, हाइड्रोजन मेरे पास कितने हुए, 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 2। तो इसका मोलर मास फाइंड कर लेंगे। 2 इंटू एक कार्बन का कितना होता है, 12, प्लस 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 24 प्लस 4 प्लस में 32। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60 ग्राम। यानी कि कैलकुलेट करने पे जो मोलर मास हमारे पास एसिटिक एसिड का आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 ग्राम आ रहा है। और हमें निकालना है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यानी कि ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो एसिटिक एसिड है वो बेंजीन में जाने के बाद एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसोसिएट हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर आ जाएगा ये 60 अपॉन 0.5, यानी कि 60 अपॉन 5 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 120 ग्राम। अब देखिएगा हमें कैलकुलेट कितना हो रहा था, 60 ग्राम, और ऑब्जर्व कितना हो रहा है, 120 ग्राम, मतलब ये हो गया इसका डबल। तो हम यहाँ पे जो इसका जो जो लास्ट लाइन हमें दे रखी थी वो ये कहती है कि यहाँ पर एसिटिक एसिड इन बेंजीन
गेट एसोसिएटेड, ये इसका मॉलिक्यूलर स्टेट के बारे में हमने पता लगाया है। चलिए इस चीज को एक दूसरे क्वेश्चन से भी समझते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 I equals to 2.47 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। R हमारे पास दिया हुआ है 0.0821 लीटर atm पर केल्विन पर मोल। चलिए इसमें जो जो चीज़ें हमारे पास दे रखी है उसको फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास I की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है हमारे पास 2.47 डिजोल्व इन 2.5 लीटर, यानी कि मेरे पास इसमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वॉल्यूम 2.5 लीटर। और हमारे पास जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो यहाँ पर दिया हुआ है कितना 0.75। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं यहाँ पर। और टेम्परेचर मेरे पास दिया हुआ है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन। और आर दिया हुआ है हमारे पास, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। सो अब देखिए हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया, ये हमारे पास आ गया पाई इज इक्वल्स टू ICRT। ठीक है, अब हमारे पास देखिएगा यहाँ पर जो हम ये जो C है, C का मतलब कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 का मतलब सॉल्यूट, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम R इंटू टी। तो इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे यहाँ पर तो पाई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास I इंटू W2 मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन M2 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, ऊपर आ जाएगा R और T। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 का मतलब हमारे पास W2 नहीं है, तो हमें W2 फाइंड करना है यहाँ से। तो W2 को अब ये जो वैल्यूज हमें दे रखी है उनको रख देंगे यहाँ पर। तो पाई का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 0.75, I का वैल्यू मेरे पास दे रखा है कितना 2.47 और W2 हमें फाइंड करना है यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। R का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 0.0821 इंटू टेम्परेचर हमारे पास कितना हो गया 300 केल्विन। और M2, अब M2 हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास जो CaCl2 जो फॉर्मूला है उससे हम उसका M2 निकाल लेंगे। सो CaCl2 का जब हम MM निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखो कैल्शियम है, कैल्शियम का मास कितना होता है 40 होता है, प्लस क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन का जो मास होता है 35.5 होता है। तो यहाँ पे इसको करेंगे 40 और ये हो जाएगा यहाँ पर 71। तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 111 ग्राम। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसका मोलर मास निकाल लिया, कितना यहाँ पर 111। और वॉल्यूम हमारे पास कितना दे रखा है 2.5 लीटर। अगर ये वॉल्यूम हमारे पास मिलीलीटर में दे रखा होता तो हम क्या करते हैं ऊपर 1000 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा W2 इक्वल्स टू यहाँ पर इधर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ये। सो 0.75 इंटू 2.5 इंटू 111 अपॉन 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300। इन सभी का हम पॉइंट्स हटा लेंगे यहाँ पर। W2 इक्वल्स टू 75 इंटू 25 इंटू 111 अपॉन 247 इंटू 821 इंटू 300। अब यहाँ पर इसका पॉइंट हटाएंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। और नीचे आप देखेंगे तो 1 2 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 3। तो अब देखिए यहाँ से 10 की पावर 3 से ये 6 में 3 पावर कट गई और ये 2 से इसकी 2 पावर कट गई, तो यहाँ पर 1 पावर बच जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ W2 इज इक्वल्स टू हमारे पास 3.42 ग्राम। तो यहाँ पर जो गिवन मास कितना आ जाएगा हमारा 3.42 ग्राम। सो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले जो क्वेश्चंस की जो नोटिफिकेशन है या जो टॉपिक की नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।